हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस इंस्टीट्यूट। तो ये भाई हमने पिछले लेक्चर में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट किया था। हमने पढ़ा था इसके डेफिनेशन के बारे में, इसके समाकलित वेग समीकरण के बारे में, और फिर हमने लास्ट में किया था इसके ग्राफ को हमने दो तरह से ड्रॉ किया था, एक तो मूल बिंदु से जाने वाला और एक अंतःखंड काटने वाला। इतना काम हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम आगे बात करते हैं। आज हमारा अगला टॉपिक है, उसी के अंदर है। हमने कल दो तरह की रिएक्शन स्टार्ट की थी। मैंने दो तरह का बताया था आप लोगों को कि एक बार तो दोनों सेम हो और एक बार दोनों डिफरेंट हो। तो पहले कौन सी कंडीशन कर रहे हैं हम? दोनों सेम वाली कंडीशन कर रहे हैं। तो उसी कंडीशन के अंदर सारे टॉपिक आ रहे हैं। उसी के अंदर सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? समाकलित वेग समीकरण पढ़ी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ी। उसके बाद फिर हमने उसका ग्राफ पढ़ा। दो तरह से हमने ग्राफ को ड्रॉ किया। उसी के अंदर थर्ड टॉपिक बनेगा हमारा, जो भी नंबरिंग चल रही हो आप लोगों के वो डालते रहिएगा। उसी के अंदर हमारा आज का अगला टॉपिक है अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल हर तरह की रिएक्शन के लिए हमने इसको डिफाइन किया है। बोलो किया है कि नहीं किया है? तो हमें इस रिएक्शन के लिए भी बताना है कि उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा। हाफ लाइफ पीरियड का मीनिंग होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? इसको हम टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब अगर किसी भी सेकेंड ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए अगर हमें टी हाफ कैलकुलेट करना हो तो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? आपको पता है, मैंने दो बार आपको इसकी डेफिनेशन बताई है। कहां कहां पर? एक तो जीरो में बताई थी, उसके बाद में मैंने बताई थी आपको फर्स्ट ऑर्डर के अंदर बताई थी। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन होती है कि अर्ध आयुकाल वह समय होता है जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। दिस इज द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। जो भी उसकी इनिशियल वैल्यू थी उसकी जस्ट हाफ हो जानी चाहिए, मतलब आधी हो जानी चाहिए। जैसे कि 10 हो तो 5 हो जाए, 20 हो तो 10 हो जाए, 30 हो तो 15 हो जाए। उस टाइम को जिस भी समय पर वो कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी, उसे कहोगे आप अर्ध आयुकाल। अब इसका फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे भाई? उसके लिए देखो हम कहां से बढ़ते हैं आगे। हम कंडीशन मानते हैं पहले क्या? सपोज करो टी बराबर क्या हो जाए? टी हाफ। टी हाफ मतलब उसका अर्ध आयुकाल हो जाए। अगर टी इज इक्वल टू टी हाफ होगा तो बताओ जो भी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी, जब रिएक्टेंट हाफ हो जाएगा, बार बार एक ही कंडीशन लगाई हमने, यहां भी वही कंडीशन लगाएंगे जो हमने पहले लगाई थी। अगर रिएक्टेंट हाफ हो जाएगा, जैसे कि 20 हो तो 10 बच जाएगा, तो रिमेनिंग जो हाफ वैल्यू होगी वो कहां चली जाएगी? प्रोडक्ट के पास चली जाएगी। भाई रिएक्टेंट हाफ हो गया तो हाफ कहां चला गया? प्रोडक्ट के पास चला गया। ये कंडीशन की थी हमने बार बार। तो x बराबर कितना हो जाएगा? इनिशियल में कितनी वैल्यू मानते हैं हम? a मानते हैं। ये कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। मतलब वह टाइम होगा जब ये रिएक्टेंट भी घटकर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और इधर की तरफ ये प्रोडक्ट भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। दोनों कितने हो जाएंगे? a/2 मतलब हाफ हाफ हो जाएंगे। तो ये वाली कंडीशन लगानी है हमें। ठीक, t बराबर टी हाफ पर x बराबर क्या हो जाएगा? a/2। तब क्या हो जाएगा भाई? कहां से लिखेंगे भाई? हमने कल फॉर्मूला निकाला था। किसका फॉर्मूला? रेट लॉ का फॉर्मूला निकाला था। वी नो दैट व्हाट K2 इज इक्वल टू क्या होता है? x अपॉन टी ए, और ये a माइनस एक्स। बोलो इतना होता है कि नहीं होता? सारी वैल्यूज पुट कर दो आप इसके अंदर। ये तो हो जाएगा K2। x कितना है भाई? a/2 है। इधर की तरफ t इज इक्वल टू टी हाफ हो गया। ये a तो a ही रहेगा। यहां से a माइनस एक्स वैल्यू पुट कर दो, a/2। बोलो हो गया? आगे देखो भाई, ये K2 हो जाएगा a/2। इधर की तरफ t हाफ, ये a में से a/2 गया तो a हाफ। इन ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? टी हाफ की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहां से वैल्यू निकाल लो भाई। कैसे निकालेंगे? इसको इधर की तरफ और इसको इधर की तरफ। ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं, तो क्या आएगा? K2
और ये क्या हो जाएगा ए। बोलो फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसका अर्ध आयु काल ज्ञात कर सकते हो, हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहां से डायरेक्टली देखा जा सकता है कि इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होगा, K2 क्या होता है, कांस्टेंट। अगर इस K2 को मैं हटा लूं तो ये जो बराबर है ये किसमें चेंज हो जाएगा, प्रपोर्शनल में चेंज हो जाएगा, समानुपाती में बदल जाएगा। बोलो इतना आएगा कि नहीं आएगा। K2 को मैंने हटा लिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। मतलब किसी भी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का अर्धआयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसको डबल करोगे तो ये हाफ हो जाएगा, इसको ट्रिपल करोगे तो ये 1/3 हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसको जितना बढ़ाओगे ये उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब तो ये बढ़ेगा तो टी हाफ में क्या होगी, डिक्रीज होगी, कमी होगी। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी रिएक्शन का टी हाफ कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी और ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। समझ में आई बात। यही कंडीशन लगाते हैं हम हर बार। लिखो इसकी डेफिनेशन लिखो, वह समय जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है। वह समय जब अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसे टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। कंप्लीट कर लीजिए आप पूरा यहां तक नीचे तक। आप लोग लिखिए द टाइम एट विच concentration of reactant becomes half of initial value. Concentration of reactant becomes half of initial value is called half-life period. It is denoted by T half. कंप्लीट कर लीजिए। करना कैसे है आपको पता है, या तो वीडियो को पॉज करना है या स्क्रीनशॉट लेना है भाई। इक्वेशन नंबर 2 के नीचे लिखो। हाँ भाई, इक्वेशन नंबर 2 के नीचे लिखो, समीकरण एक की सहायता से द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात किया जा सकता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल ज्ञात किया जा सकता है बाय इक्वेशन नंबर 1 half life period of second order reaction can be calculated। अगली लाइन से लिखिए, समीकरण नंबर 1 अर्ध आयुकाल वेग स्थिरांक कोमा अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के मध्य संबंध है। अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के मध्य संबंध है। आप लोग भी लिख लो भाई। इक्वेशन नंबर 1 is
relation between half-life period is relation between half-life period rate constant and rate constant and initial concentration of reactant initial concentration of reactant अगली लाइन से लिखो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 से स्पष्ट है कि अर्धआयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के अर्धआयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है It's clear from equation number 2. It's clear from equation number 2. Half-life period is inversely proportional to initial concentration of reactant. आ गई बात समझ में। इसी के साथ हमारा खत्म हुआ अर्धआयुकाल। अब हम बात करेंगे K2 की यूनिट पर कि इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। देखो भाई यूनिट को कहां से निकालते हैं, एवरीवन नोस व्हाट, फॉर्मूले से निकालते हैं x/TA बोलो इसका फॉर्मूला इतना ही आया था क्या? बिल्कुल इतना ही आया था। देखो भाई क्या होगी, x भी होती है कंसंट्रेशन, a भी होती है कंसंट्रेशन और ये भी होती है कंसंट्रेशन। ये चेंज इन कंसंट्रेशन है, सांद्रता में परिवर्तन है, लेकिन यूनिट किस में निकल कर आएगी? वही कंसंट्रेशन में निकल कर आएगी। तो पुट कर दो, आपको पता है ये कंसंट्रेशन है तो कितनी यूनिट होगी? मोल लीटर इनवर्स। टाइम है तो कितनी होगी? सेकंड। इधर की तरफ a का मतलब आपस से सांद्रता कंसंट्रेशन, तो कितनी हो जाएगी? मोल लीटर इनवर्स। इसका मतलब भी क्या हो जाएगा? मोल लीटर इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स से मोल लीटर इनवर्स तो कैंसिल। फाइनली इसकी जो यूनिट है वो सोल्व होकर कितनी आएगी? ये हो जाएगा मोल इनवर्स। लीटर माइनस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। सेकंड ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बोलो इतनी यूनिट निकल कर आएगी नहीं है? और मैंने ये आपको फॉर्मूले से भी निकलवाई थी, याद है? मैंने के का एक डेरिवेशन करवाया था, जिसकी सहायता से, जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑर्डर के रेट की यूनिट कैलकुलेट कर सकते हो। वहां से भी इतनी ही आई थी और यहां से जब हमने पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाया तो उससे भी हमें कितनी मिली? इतनी ही मिली। आई बात समझ में? जल्दी से कर लो, स्क्रीनशॉट लेकर कर लो भाई। अब हम बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स पर। कर लिया होगा आप लोगों ने। लिखो नंबर 1 न्यूमेरिकल। लिखो भाई नंबर 1। किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 10 मोल लीटर इनवर्स है। 10 मोल लीटर इनवर्स है। यह 100 सेकंड पश्चात घटकर 3 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। 3 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। तो अभिक्रिया का अर्धआयुकाल ज्ञात करो। तो अभिक्रिया का अर्धआयुकाल ज्ञात करो।
फटाफट से पुट करो वैल्यूज, लिखो। मैंने ऐसे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को जीरो में और फर्स्ट ऑर्डर में करवा रखे हैं, बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसा कि हमने वहां किया था। पहले गिवन लिखोगे, फॉर्मूला पुट करोगे और सोल्व कर लोगे। इतने में मैं इंग्लिश वालों को लिखवाता हूँ, आप लोग लिखो भाई। इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, in a second order reaction, initial concentration of reactant, initial concentration of reactant is 10 mole liter inverse, is 10 mole liter inverse. It becomes 3 mole liter inverse, it becomes 3 mole liter inverse after 100 seconds, after 100 seconds. Then calculate half-life period. Then calculate half-life period. Half-life period. ठीक है भाई, बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल है। कैसे सोल्व करेंगे भाई? सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चन में किसको लिखा जाना है, गिवन को लिखा जाना है कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको गिवन की गई है। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना है। बताओ, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। इनिशियल का मतलब क्या दे दिया उसने? ए दे दिया, बोलो इतना ही दिया है। फिर क्या बोला? टी इज इक्वल टू कितने टाइम पर? 100 सेकंड के बाद में, 100 सेकंड के बाद में ये जो 10 मोल थी वो कितनी हो गई? 3 मोल हो गई। आई बात समझ में? मतलब ये ऐसे, ये कोई आर से पी की तरफ जा रहा था, ये पहले 10 था, कब था? टी इज इक्वल टू 0 पर, तो ये 0 था। तो उसने क्या बोला? टी इज इक्वल टू 100 पर ये 10 से घटकर कितना हो गया? 3 हो गया। तो रिमेनिंग कहाँ चला गया होगा? इधर की तरफ चला गया होगा। अब आपको इनका रिप्रेजेंटेशन तो पता ही होता है, पता होता है ना? तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? 7 मोल लीटर इनवर्स। x यहां पर होता है और a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 मोल लीटर इनवर्स। आपको पता है ये तो a होती है और ये होता है a माइनस एक्स, और ये क्या होती है? x होती है, पता है ना? तो बस a इतना लिखा, ये a माइनस एक्स हो गया और ये x हो गया। बोलो सारी वैल्यूज है हमारे पास। फॉर्मूला लगाते हैं। पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई? टी हाफ कैलकुलेट करना है। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है? टी हाफ कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या होता है? K2 है। क्या क्या चाहिए हमें? A चाहिए है क्या? हमने देखा है। K2 चाहिए हमें। K2 गिवन है क्या? नहीं गिवन है। मतलब K2 कैलकुलेट करना है। तो हम कहाँ गए? K2 के फॉर्मूले पर गए। K2 का फॉर्मूला हमने जाना तो पाया कि K2 का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का होता है। बोलो होता है, चेक करते हैं। x गिवन है a माइनस एक्स भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है। जब सब कुछ दे दिया तो बताओ वैल्यू आने से मना करेगी क्या? कभी भी नहीं करेगी। x की वैल्यू 7, ये हो जाएगा 100। इधर a कितना हो गया भाई? 10, और इधर की तरफ a माइनस एक्स कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सोल्व कर लो भाई इसको। सोल्व करोगे आप इसको तो कितना आएगा? 7/3 इंटू 10 टू पावर -3। ये 10 टू पावर 3, इसको मैं ऊपर लेके गया तो -3 हो गया। थोड़ा सा और सोल्व कर लो, या ऐसे रहने दो, हो सकता है कुछ कट जाए उधर से, है ना? तो इसको ऐसे रहने दो, हो सकता है कुछ कैंसिल आउट हो जाए। इधर की तरफ देखो भाई, K2 आ गया तो K2 की वैल्यू पुट करो। कितनी वैल्यू है भाई? 7/3। तो 7 तो नीचे की तरफ, और 3 कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। अरे समझ में आ रहा है ना? ऐसे मतलब ऐसे, ये 1/7/3 इंटू 10 टू पावर -3। 10 टू पावर क्या आ जाएगा? -3। और a कितना है भाई? 10 है। सोल्व कर लो इसको। आप सोल्व करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 3/7। और ये देखो, ये -3, ये +1, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 बचेगा। ऊपर जाके कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 10 टू पावर 2। इसको सोल्व कर लो। इसको मैं 300 कर सकता हूँ बाय 7।
इस डिवाइड करोगे तो इसमें कितना कितना टाइम 4 टाइम, 2 में कितना टाइम 2 टाइम, इस 6 में कितना टाइम जाएगा भाई 8 टाइम्स। बताओ कुछ इतना आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। हाफ लाइफ पीरियड है, टाइम है, तो टाइम तो हमेशा किस में होता है, सेकंड में होता है। तो बताओ इसका आपको हाफ लाइफ पीरियड कितना मिल गया, 42.8 सेकेंड्स मिल गया। मिला कि नहीं मिला, तो सिंपली है, सिंपल में कर सकते हैं। पहले गिवन लिखा, फिर K2 का फॉर्मूला, हमें ये चाहिए था तो हमने जाना कि K2 चाहिए, तो K2 के पास आए, उसको निकाला, वैल्यू पुट कर दी, तो हमें आंसर मिल गया। फटाफट से कर लो भाई सोल्व। स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी सॉल्व कर लो। हो गया होगा भैया ना। अगला न्यूमेरिकल लिखो। लिखो किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया 150 सेकंड में, 150 सेकंड्स में, 150 सेकंड्स में 40% पूर्ण होती है। 150 सेकंड्स में 40% पूर्ण होती है, 40% पूर्ण होती है। तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल, तो अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल सेकंड में तथा मिनट में ज्ञात कीजिए। सेकंड में तथा मिनट में ज्ञात कीजिए। सेकंड में तथा मिनट में ज्ञात कीजिए। आई बात समझ में। वही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इस बार मैंने वैल्यूज किस में दिए, परसेंटेज में दिए। तो आपको पता है इसका क्या रूल होता है, रिएक्टेंट तो ऑलवेज कितना होगा 100% हो जाएगा। कितने टाइम के बाद कितना हो गया वो आपको गिवन है, 40% हो गया, तो रिमेनिंग कहाँ चला हो गया होगा, प्रोडक्ट के पास कितना गया 60% गया। परसेंट को रिमूव करना तो आपको ए मिलेगा, एक्स मिलेगा, ए माइनस एक्स मिलेगा, टी तो गिवन है ही सही। वैल्यू पहले K2 में रखनी पड़ेगी तो K2 आएगा, फिर टी हाफ में रखनी पड़ेगी तो टी हाफ आ जाएगा। किसमें वैल्यू देगा वो, अगर वैल्यू सेकंड में है मतलब हमें वैल्यू टी किसमें गिवन किया गया, सेकंड में गिवन किया गया है। 150 सेकंड दिया ना मैंने, तो वैल्यू भी किसमें देगा, सेकंड में देगा। उसको आपको दो चीजों में निकालना है, एक तो सेकंड में वैल्यू निकालनी है जो कि हमें डायरेक्टली मिल जाएगी, और दूसरी वैल्यू किसमें निकालनी है, मिनट में निकालनी है, जिसके लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा। सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से डिवाइड करना पड़ता है। ये काम कर दोगे तो आपका हाफ लाइफ पीरियड किसमें निकल जाएगा, मिनट में निकल जाएगा। आई बात समझ में। ऐसा कैसे, आर में निकालना हो तो 60 का और डिवाइड कर दो तो वो किस में निकल जाएगा, आर में निकल जाएगा। आ गई बात समझ में भाई। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसमें सारे कवर अप हो गए। देखो K2 कैलकुलेट करना है वो भी आ गया, उसके बाद में हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है वो भी आ गया। बस दो ही तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं। या फिर एक न्यूमेरिकल ऐसा भी हो सकता है जैसे कि K2 क्या होता है हमारा, K2 इतना होता है, कितनी वैल्यू उन्होंने इसके अंदर, एक तो ये, एक ये, एक ये और एक ये, एक ये, इनमें से सारी वैल्यूज दे देगा, एक को छोड़कर सारे वैल्यूज दे दे, और इनमें से किसी भी एक की वैल्यू पूछ ले। हो सकता है वो x की वैल्यू पूछ ले, t की पूछ ले, a की पूछ ले, a माइनस एक्स की पूछ ले। तो ऐसे भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। एक में करा देता हूं भाई, लिखो इसको, आप कर लेना घर से, इजी है ना। और मेरे को इसका आंसर कमेंट करना भाई, कितना आंसर आता है। लिखो किसी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता
अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता 20 मोल लीटर इनवर्स है, 20 मोल लीटर इनवर्स है। यह कुछ समय पश्चात घटकर, यह कुछ समय पश्चात घटकर 15 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है, 15 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। कुछ समय पश्चात घटकर 15 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है तथा 50 सेकंड में, तथा 50 सेकंड में 10 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है, 50 सेकंड में 10 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। कुछ समय पश्चात घटकर 15 मोल लीटर इनवर्स तथा 50 सेकंड पश्चात घटकर 10 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। तो उस समय की गणना कीजिए, उस समय की गणना कीजिए जब अभिकारक की सांद्रता 15 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है, जब अभिकारक की सांद्रता 15 मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। पंद्रह मोल लीटर इनवर्स हो जाती है। करो भाई करो, देखो कौन कौन करता है, मुझे आंसर कमेंट करना, ठीक। आप लोग लिखो इन अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इनिशियल concentration of reactant, initial concentration of reactant is 20 mole liter inverse, 20 mole liter inverse. It becomes 10 mole liter inverse, it becomes 10 mole liter inverse after 50 seconds, after 50 seconds. Then calculate the time, then calculate the time at which concentration of reactant becomes 15 mole liter inverse, 15 mole liter inverse, 15 mole लीटर इनवर्स। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है भाई। उसने क्या बोला है, एक तो इनिशियल कंसंट्रेशन दिया आपको, साथ में टाइम दिया है कि 50 सेकंड में डिक्रीज होकर 50 मोल लीटर इनवर्स होगी। तो आपसे पूछा है कि जब 15 मोल लीटर इनवर्स होगी तो मतलब किस समय पर सांद्रता घटकर 15 मोल लीटर इनवर्स होगी, आपसे वह टाइम पूछा है। सबसे पहले तो आप क्या लिख दो भाई, जो जो आपको गिवन किया गया है वो सारी वैल्यूज लिख दो। आपको ए गिवन किया गया है कितना दिया है भाई, 20 मोल लीटर इनवर्स दिया है। उसके बाद में क्या दिया है, दो तरह के टाइम दिया आपको, कौन कौन सा, एक तो टी बराबर कितने सेकंड पर, 50 सेकंड पर। बताओ जो ये सांद्रता थी वो घटकर कितनी होगी, हाँ घटकर कितनी होगी। अरे आपको पता है बेसिक रिएक्शन आपके दिमाग में चलनी चाहिए भाई। कौन क्या है, ये आर से कहां गई थी, पी के पास गई थी, ये 20 था, टी बराबर 0 पर था, अब टी इज इक्वल टू 50 पर, ये 20 से घटकर कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर क्या आता है, a माइनस एक्स आता है। तो ये देखो पर a माइनस एक्स, ये पहले कंडीशन कर रहा हूं मैं, a माइनस एक्स बराबर कितना होगा भाई, 10 मोल लीटर इनवर्स होगा।
बोलो होगा कि नहीं होगा? तो रिमेनिंग जो वैल्यू होगी वो कहां पर चली जाएगी? प्रोडक्ट के पास चली जाएगी। चली गई तो यहां से चाहे तो हम x बराबर भी लिख सकते हैं। x बराबर भी कितना हो जाएगा? 10 मोल लिटर इनवर्स हो जाएगा। आई बात समझे? ये तो पहली कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन में क्या बोला है उसने? दूसरी कंडीशन में बोला है कि आपको वह टाइम कैलकुलेट करना है जब ये जो कंसंट्रेशन है 20 है वो डिक्रीज होकर कितनी हो जाए? 15 हो जाए। तो इस कंडीशन में a माइनस एक्स कितना हो जाना चाहिए? 15 मोल लीटर इनवर्स हो जाना चाहिए। आपको ये टाइम कैलकुलेट करना है। यहाँ पर 20 है तो डिक्रीज होकर 15 मोल लीटर इनवर्स हो जाए। तो रिमेनिंग अगर हम x निकालें तो कितनी आ जाएगा भाई? 5 मोल लीटर इनवर्स आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। अब देखो ये निकालने के लिए क्या करें? पहले इसी कंडीशन में विचार करते हैं, वो तो छोड़ दो, इसी कंडीशन पर देखते हैं हम, फिर उसको बाद में देखेंगे। हमें K2 का फॉर्मूला पता होता है। हमें दो फॉर्मूले पता है, एक तो K2 का फॉर्मूला पता है हमें और एक हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला पता है। ठीक, लेकिन हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्मूले में देखोगे आप तो उसमें कहीं भी टी नहीं आता है। एक तो हाफ लाइफ पीरियड आता है, क्या क्या आता है भाई उसमें? एक तो हाफ लाइफ पीरियड आता है और एक K2 आता है और एक आता है इस वाले टाइम के अलावा यहाँ पर कोई और टी है क्या? नहीं है। मतलब ये फॉर्मूला तो बेकार है हमारे लिए। तो बचा कौन सा? इसके अलावा तो एक ही फॉर्मूला है, K2 इज इक्वल टू एक्स, ये टी और ये a, और ये क्या हो जाएगा? a माइनस एक्स। इसमें देखो देगा x गिवन है क्या है? a गिवन है क्या? ये रहा। a तो a की होता है किसी भी रिएक्शन के लिए। a भी गिवन है, a माइनस एक्स भी गिवन है, t हमें कैलकुलेट करना है। मतलब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? K2 की रिक्वायरमेंट है। अगर K2 आ जाएगा तो यहां से t को आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो इसके लिए कुछ जुगाड़ दिया है क्या उसने? K2 हमें सीधा सीधा दिया है क्या? नहीं दिया, लेकिन शायद हो सकता है कुछ ऐसी वैल्यू दे दी हो जिनकी सहायता से हम K2 को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई बात समझ में? तो देखो उसने क्या दिया है, उसने एक और कंडीशन दी, उसमें टाइम दिया है, उसने a माइनस एक्स दिया है, x दिया है। तो बताओ x दे दिया ऊपर की तरफ इस वाली कंडीशन में, x भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, ये a भी दे दिया, a माइनस एक्स भी दे दिया। तो बताओ इस वाली कंडीशन से K2 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। आएगा ना? तो ये लो ऊपर वाली कंडीशन से तो K2 निकालो और नीचे वैल्यू पुट कर दो। ये लो भाई K2 निकाल लिया हमने, ये x और ये t, ये a और ये a माइनस एक्स। कर दो भाई इसको सोल्व। इसको सोल्व करोगे आप तो x कितना है? ये 10, इधर की तरफ ये 50, इधर की तरफ ये 10, ये 10, तो 10 से 10 कैंसिल। बताओ आपका आंसर कितना आ गया? 1 अपॉन, इसको से मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन 500। आ गया कि नहीं आ गया? ये आपका क्या हो गया? K2 हो गया। ठीक है ना? एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है? हम चाहे तो इसके टी हाफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं भाई। टी हाफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे टी हाफ से कैलकुलेट? देखो ये होता है K2, ये a, हमें K2 निकालना है ना, a गिवन है लेकिन टी हाफ भी गिवन किया है उसने। ध्यान से देखो, किसने दिमाग लगाया हो तो आसानी से बता सकता है। कैसे? कि देखो पहले इतनी थी, इतने टाइम में डिक्रीज होकर 10 हो गई, और ये 20 इस 10 का मतलब ये 10 इस 20 का क्या होता है? हाफ होता है। मतलब आपको वह टाइम गिवन है जब ये कंसेंट्रेशन डिक्रीज होकर हाफ हो गई है, आधी हो गई है। और जब आधी हो जाती है उसी टाइम को क्या बोलते हैं? टी हाफ बोलते हैं। मतलब आपको रिएक्शन में इनडायरेक्टली क्या दिया था उसने? टी हाफ दिया था। तो आप इस फॉर्मूले से भी टी हाफ को कैलकुलेट करके, मतलब टी हाफ की वैल्यू पुट करके K2 को सोल्व कर सकते हैं। हमें K2 चाहिए, ये लो भाई टी हाफ मिल गया ना हमें, ये लो भाई टी हाफ, ये 50 हो गया। इधर की तरफ a गिवन है, यहां पर 20 आएगा ना भाई, 20 आएगा ना इधर, तो ये कितना हो जाएगा? 1000 होगा, 1000। इधर की तरफ भी सेम टू सेम। ठीक, वही सोल्व कर लो तो इधर भी कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। बोलो इससे भी K2 निकाल सकते हैं, इससे भी K2 निकाल सकते हैं। हमें तो किसी भी एक फॉर्मूले को यूज करके K2 निकालना है। K2 आ गया, वैल्यू पुट करो इधर, ये लो भाई ये हो गया 1000 और ये x की वैल्यू गिवन है तो पुट कर दो।
x कितना है 5 और t तो हमें कैलकुलेट करना है, a गिवन है ऊपर की तरफ, ये 20 हो गया और उसके बाद में a माइनस एक्स भी गिवन है, ये 15 हो गया। इसको कैंसिल किया 3 टाइम और इसको इससे हमने कैंसिल कर दिया तो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा भाई 50 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ना 50 टाइम कैंसिल। यहां से t निकाल लो तो इसको इधर ये नीचे की तरफ है तो इधर की तरफ आएगा भाई ये, तो कितना हो जाएगा ये 50, t को इधर ट्रांसफर किया 50 नीचे की तरफ है तो ऊपर किस में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ऊपर तो 50 आया नीचे की तरफ हट गया ये हट गया तो सिर्फ कितना आया 3 आया। यहां से t कैलकुलेट कर लो भाई कितना आएगा 5 में कितने टाइम डिवाइड 1 टाइम 20 आएगा 20 में 6 ठीक, फिर 2 बचेगा फिर 6 ऐसा करके चलता रहेगा। तो बोलो आपके पास टाइम आ गया कि नहीं आ गया। वह टाइम निकाल लिया जब ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 15 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप पहले K2 करोगे, दिमाग लगाना है भाई कैलकुलेट करना क्या है, उसका फॉर्मूले पे जाओ सीधा, फिर देखो उसमें क्या क्या गिवन है और हमें क्या क्या गिवन नहीं है। अब जो गिवन नहीं है उसके लिए फिर कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ अलग फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। क्या उन फॉर्मूलों में जो वैल्यूज हम पुट करेंगे वो सारी हमें गिवन है क्या, अगर गिवन हो और डेफिनेटली गिवन होगी सही, अगर वो कैलकुलेट करवाना चाहता है तो उसने वैल्यू दी होगी आपको, वो सारी वैल्यूज पुट करो और सोल्व कर लो, वहां से वैल्यू पुट कर दोगे आपके इस फॉर्मूले में तो आपका काम हो जाएगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना, समझ में आया आप लोगों को, ऐसे भी कर सकते हैं। कर लो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी कर लो, जल्दी करो भाई। कर लिया होगा भाई आप लोगों ने, ठीक। तो इसी के साथ हमारा सेकेंड ऑर्डर का जो पहला पार्ट था, मतलब ए टाइप का जो पार्ट था जिसमें दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम हो, तो सेम वाला पार्ट खत्म हो गया। हमने सब कुछ कर लिया इसके बारे में, इसकी समाकलित वेग समीकरण, एग्जाम्पल, हाफ लाइफ पीरियड सब कुछ कर लिया। अब कल बात करेंगे हम व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट, जब अभिकारक अणु भिन्न हो, डिफरेंट हो, उस कंडीशन में किस तरह से इसके समाकलित वेग समीकरण निकालेंगे, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालेंगे, ग्राफ वगैरह कैसा आएगा, और उसको चेंज करना हो इसके अंदर या फर्स्ट ऑर्डर के अंदर तो हम कैसे चेंज करेंगे, वो सारा का सारा हम देखेंगे कल। तो कल का लेक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई मिस ना करे। और जो पुराने बच्चे हो जिन्होंने आज पहली बार अटेंड किया हो लेक्चर, वो पुराने लेक्चर्स देखने के लिए मैंने उनके लिए प्लेलिस्ट में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, क्योंकि पुराना देखोगे तो आपको नया समझ में आएगा। ठीक है भाई, कल मिलते हैं।